पेड़ पौधों में भी सारे पेड़ पौधों को आप पहचानते नहीं होंगे, जैसा कि मुझे लगता है कि आप सारे पेड़ पौधों को नहीं पहचानते होंगे। तो मैं सारे पेड़ पौधों के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी और बताऊँगी भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। यहाँ पे पूरी हरियाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत से जो है चीली के पेड़ हैं, फिर यहाँ पे ब्राह्मी है, पुदीना है, मिंट का पेड़ है, बहुत मतलब पौधे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, पूरी तरह से यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो सारे पेड़ पौधों को आप देखकर पहचान रहे होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सारे को देखकर आप पहचान रहे होंगे या सारे के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये किस किस चीज़ के पेड़ हैं या पौधे हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सारे के बारे में आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती भी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये चीली का है, यानी कि ये मिर्च का पेड़ है। फिर उसके बाद इसके नीचे जो आप इधर देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे सुनसुनिया प्लांट भी है, जिसका पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया भी था, वीडियो बना के मैंने डाला भी है। ये सुनसुनिया प्लांट का, बहुत सारे सुनसुनिया का है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिंट भी है, पुदीना, जिसका भी टाइम आ रहा है, मिंट का भी बहुत है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो ब्राह्मी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मी का भी दिख रहा है हमें, और ब्राह्मी बहुत अधिक मात्रा में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये मिंट है और ये जो ब्राह्मी है, तो हम जब अगर बात करें तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो टाइम आने वाला है वो जो है वो मिंट का, यानी पुदीना और ब्राह्मी का ही टाइम आने वाला है, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में जो है हमें ठंडी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वैसी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा हो। तो पुदीना और ये ब्राह्मी दोनों ही हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ब्राह्मी का जो है हमारे टीवी वगैरह पर एडवर्टीजमेंट भी आता है, ब्राह्मी आंवला केस पे। तो ये जो ब्राह्मी है, इसे हम लोकल लैंग्वेज में, यानी कि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इस ब्राह्मी को जो है बेंग साग के नाम से भी जाना जाता है। बेंग साग नहीं, क्योंकि बेंग साग जो है नहीं होता है, और बेंग जो है मेढक को कहा जाता है, लेकिन इसे जो है यहाँ पे वेंग साग कहा जाता है। वेंग साग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लोग वेंग साग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसे बहुत तरीके से यूज किया जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, और इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से जो है गर्मी में इसे यूज करना बहुत ही अच्छा होता है। तो गर्मी में हम खास तौर पे इसकी जो है शरबत बनाकर जो है यूज कर सकते हैं, और इसकी शरबत बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन अगर शरबत पी कर हम बोर हो जाएं, तो और भी ऑप्शन है हमें इसके यूज के लिए, कि हम इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हम चटनी बनाकर भी यूज़ करते हैं, चटनी भी बना सकते हैं। तो इसकी चटनी भी बहुत ही टेस्टी होती है, और चटनी के साथ साथ हम इसकी साग भी बना सकते हैं, इसकी साग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हम किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, या हम इसकी शरबत बनाकर पी लें, या चटनी बनाकर खा लें, या साग बनाकर खा लें। बात एक ही है यहाँ पर। अगर हम कहें तो नहीं, बात यहाँ पर एक नहीं होती। अगर हम इसे शरबत बनाकर यूज करें और चटनी की तरह यूज करें तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। साग बनाकर यूज करते हैं तो भी फ़ायदा करता है, लेकिन साग से ज़्यादा ये जो है शरबत और चटनी में यूज़फुल है, क्योंकि शरबत और चटनी में ये ओरिजिनल ये में रहता है, इसके जो सारे गुण होते हैं वो सारे रहते हैं। और जो साग बन जाने पे होता क्या है कि भुंजा जाता है, आग पे चढ़ के जो है आग पे चढ़ा कर इसे भूंज दिया जाता है, तो थोड़ा सा
कम हो जाता है, इसमें जो इसके गुण होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इसकी शरबत बनाकर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और शरबत बनाकर यूज़ करने के लिए भी ये है कि गर्मी में हमें जो है बहुत अधिक ठंडे चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम कहीं से भी बाहर से भी आएँ तो हमारा यही मन करता है, हमारी यही इच्छा होती है कि हमें ठंडे ठंडे शरबत मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए, कुछ भी हमें मिल जाए जो पीकर हमें राहत मिले। तो कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, बहुत अधिक कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं जो कि हम यूज भी करते हैं। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को ना यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। उसकी जगह अगर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, जैसे हम पुदीना का भी शरबत बनाकर यूज़ करते हैं, तो पुदीना हो गया, ब्राह्मी हो गया, सौंफ का शरबत, लस्सी, ये सब यूज करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा क्या, बहुत ही अच्छा है कि कोल्ड ड्रिंक्स को हम इग्नोर करें। तो कोल्ड ड्रिंक्स को इग्नोर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, इन सारे ऑप्शन को हमें यूज करना है। और फिर जैसा कि हम ब्राह्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मी के बहुत सारे गुण हैं। हमारे यहाँ पर जो पीलिया रोग होता है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी ये बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। जॉन्डिस में भी इसे यूज करते हैं। फिर ये जो है, हम ये बोलेंगे कि कहाँ से हम इसे पा सकते हैं, कहाँ पर हमें ये आसानी से उपलब्ध हो सकती है, कहाँ पर ये हमें ईज़िली मिल जाएगी। तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि हम ये कहेंगे कि मार्केट में ये जो है हमें आसानी से नहीं मिलता है, मार्केट में ये रेयर ही कभी नज़र आता है। और मार्केट में जब ये कभी रेयर केस में नज़र भी आता है तो वहाँ पर जो ये बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम होती है और बहुत ज़्यादा दाम पे ये मिलती भी है। तो हम इसके लिए बहुत ही ईजी तरीका अपना सकते हैं कि हम इसे अपने घर में ही उगा सकते हैं। अगर आपके पास जो है ऐसी खाली ज़मीन है तो आप उसमें उगा लीजिए, और अगर नहीं है तो आप गमले में भी इसे उगा सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको जो है इसका एक पौधे जड़ के साथ चाहिए, जिसे आप किसी एक नमी वाली जगह पे डाल दीजिए। तो नमी वाली जगह पे आप डालते हैं तो ये खुद ही जड़ पकड़ लेता है, बस उसे नमी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। तो नमी इसे अगर कंटिन्यू मिलती रहे तो ये बहुत जल्दी जड़ पकड़ता है, और जब एक बार पकड़ ले तो फिर ये फैलने में भी टाइम नहीं लगाता, और जब फैलता है तो पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इतनी अधिक मात्रा में फैल जाता है कि आप इसे यूज करते करते थक जाएंगे। लेकिन ये जो है बिल्कुल नहीं थकने वाला फैलने से, बल्कि ये बोलेगा कि मैं तो पूरा फैल जाने वाला हूँ, आप इसे यूज करो या ना करो, या आप इसे यूज करके थक जाओ, लेकिन मैं अपने गुण से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो हम भी इसे ये कह सकते हैं कि आपको जितना फैलना है आप फैलो, हम भी आपके यूज करते करते थकने वाले नहीं हैं। तो जब हमें पता है कि इसमें इतनी प्रचुर मात्रा में हमें जो है इसके गुण के बारे में पता है, तो हम क्यों छोड़ें इसे, हम भी इसे यूज करेंगे। तो आप भी इसे इस बार इस गर्मी में यूज कीजिए और यूज करके देखिए कि ये कितना अधिक फ़ायदा करता है।